गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी कंसोलिडेशन प्रैक्टिकल क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 10। लास्ट क्लास में जहाँ तक मुझे याद है हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे वो ओनली डिस्कस किए थे, मैंने उनको प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं करवाया था। मैंने जो भी खास बात थी कैलकुलेट करके आपको बता दी थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही अप्रोच रखेंगे अपन। ऑन 31 March 2021 द बैलेंस शीट ऑफ एस लिमिटेड एंड सब्सिडरी एस लिमिटेड स्टूड एज फॉलोज: share capital, reserve and surplus, trade payable, short term provision, other current liabilities, dividend payable, non current assets, property plant equipment, non current investment, shares in S limited, inventories, trade receivables, cash and cash equivalents, short term loan and advances। शेयर कैपिटल देखो, ऑथोराइज अलग दे रखा है, इशू एंड सब्सक्राइब अलग दे रखा है, दोनों का 10 ईच है। अभी तक ये नहीं बताया कि हमने कितने शेयर्स एक्वायर कर रखे हैं, तो परसेंटेज अभी नहीं निकाल सकते। जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्रेडिटर्स है, बिल्स पेएबल है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल और शॉर्ट टर्म लोन्स एडवांसेस में सन्ड्री एडवांसेस। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो प्रोवाइडेड टू यू। एच लिमिटेड परचेज 180 लाख शेयर्स इन एस लिमिटेड। तो देखना बेटा कितने शेयर्स थे उनके पास। 480 लाख थे। 4,800 नहीं है बेटा, 4,800 शेयर कैपिटल है, नंबर ऑफ शेयर्स तो 480 है, ठीक है। 480 लैक्स में से 180 लैक्स इन्होंने परचेज किया, तो मेरे हिसाब से कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं हो रहा है। देखो कितना है, आगे कुछ और भी कहेगा ये। कितना हो रहा है? 37.5। कम है ना अभी तो, कंट्रोल तो 51% हो तभी तो होता है। आगे पढ़ो। ऑन 31 March 2010 when the balance of general reserves and profit and loss account of S limited stood at 3,000 lakh and 1,200 lakh respectively. On April 1 2010 मतलब on the same date, मतलब next day, S limited declared a dividend at 20% for the year ended 31 March 2010. H limited credited the dividend received by it to its profit and loss account। इसको अंडरलाइन करो, ये गलत है, इसमें लिख दो ट्रांसफर टू COC। ऑन 1 January 2021 मतलब जो हमें बैलेंस शीट दे रखी है उसके जस्ट 3 महीने पहले एस लिमिटेड इशू 3 fully paid up bonus shares for every 5 shares held out of balances of its general reserve as on 31 March 2010। पिछले साल का जो जनरल रिजर्व था उसमें से इन्होंने हर 5 के बदले में 3 दे दिए, तो हमें भी कुछ मिलेंगे। 180 लाख डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 108 हमें और मिलेंगे। 180 थे, 108 और हो गए, 288 हो गए, ठीक है। और टोटल शेयर कैपिटल लिख लो, 4800 था, हर 5 के बदले में 3 और, तो डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 288 और आ गए, प्लस कर दो इसको 480 में 768। तो जहाँ पे क्वेश्चन में 4800 है वहाँ पे लिख दो 7680। पर यार इनका तो ऑथराइज कैपिटल ही कम हो गया इनका। अरे यार सॉरी, हमने डेट्स को नोटिस नहीं किया। आपकी जो बैलेंस शीट है ना, ये तो 31 मार्च की है, और बोनस वो पहले ही इशू कर चुके हैं। मतलब ये जो 4800 है ना, ये बोनस इशू करने के बाद है, समझे कि नहीं? ओके। तो इसका मतलब कि पहले X शेयर्स थे, उसको मैंने 5 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड, हर 5 के बदले में 3 है ना, 5 से डिवाइड किया, 3 से मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना। सोचो क्यों? मेरे पास जो 4800 की वैल्यू है
वो तो नए शेयर्स मिलाकर है ना, हर 5 के बदले में 3 दिया, तो 5 तो था ही सी, 3 और दे दिया, तो जिसके पास 5 थे उसके पास कितने हो गए 8, तो टोटल कितने हो गए 4800। निकालो x कितना हुआ 3000, मतलब x इक्वल्स टू 3000। हमारे पास 3000 शेयर्स थे। अब इनका देखो, इन्होंने पहले कितने परचेज कर रखे थे, पहले कितने परचेज कर रखे थे 180। जिसको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ देखो प्लीज़। उन्होंने कहा ऑन 1 अप्रैल 2020 ना, और यहाँ पे ऑन 31 मार्च 2021 आपको जो 4800 दे रखा है वो इस डेट का शेयर कैपिटल दे रखा है। इस डेट तक पहुंचने से पहले ऑन 1 जनवरी 2021 हमने जिसके पास भी 5 शेयर थे उसको 3 शेयर दे दिए 3:5, है ना। तो जिसके पास भी 5 शेयर थे उसके पास टोटल शेयर्स कितने हो गए 8। तो ये वाला तो कौन सा वाला है 8 वाला है, तो 5 कितने होंगे, तो हमने निकाला 3000 होंगे सर। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो आ ही जाएगा आप लोगों को। हाँ ओके, जिस टाइम पे 3000 शेयर्स इशूड थे उस टाइम पे मेरे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 180, मतलब इस 3000 में से 1800 मेरा था और 1200 किसका था MI का। भाई किसका हो गया ये 60 और 40, तो हमारा शेयर कितना है 60-40। एट द एंड भी कितना रहेगा 60-40, क्योंकि उन्होंने जो बांटा वो तो बराबर ही बांटा ना। तो अब मेरे 1800 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्टली 8 करो, कितने हो गए 2880। तो यार ये 4800 में से 2880 मेरे हैं, बचे हुए उनके हैं। 1200 डिवाइड बाय 5 इंटू 8 1920। अभी भी ये होगा तो 60% ही, सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया। ये समझ में आया, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। वैसे भी हमने लास्ट उसमें सीखा था ना कि जनरल रिजर्व में से कोई चीज़ निकल के कहाँ पहुँच जाती है शेयर कैपिटल में। तो भले ही जनरल रिजर्व प्री का हो कि पोस्ट का हो, शेयर कैपिटल तो क्या माना जाता है प्री का माना जाता है, वही करना है अपन को। और एक गलती इनसे ये भी हुई कि इन्होंने जो डिविडेंड मिला इनको प्री वाले में से वो इन्होंने P&L में क्रेडिट कर दिया। तो पहले तो मुझे वो P&L में से निकाल के कहाँ डालना पड़ेगा, COC में डालना, ठीक है। ऑन 31 मार्च 2021 सर, all the bills payable in S Limited balance sheet were acceptance in favor of H Limited, but on that date H Limited held only 45 lakh of these acceptance in hand, the rest having been endorsed in the favor of trade payables। एंट्रीज करो, इस लाइन को पढ़ के किस को समझ में आया, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं अपन ये। सालेहा गुलसमा अपने किसके पास H के S के पास जो बिल्स पेबल है H की एक्सेप्टेंस है। हाँ मतलब हमने एक्सेप्ट करके H लिमिटेड को दिया था। हाँ वेरी गुड, ठीक है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बिल्कुल सही समझा है कि एस लिमिटेड की बैलेंस शीट में जितने भी बिल्स पेएबल है, ज़रा देखना कितने के बिल्स पेएबल हैं 160 के। ओ बाप रे, ये सारे के सारे 160 के उन्होंने एक्सेप्ट किए थे किसके फेवर में एच लिमिटेड। तो इनके लिए बिल्स पेएबल, इनके लिए बिल्स रिसीवेबल। अगर यहीं तक बोला होता तो 160 क्या कर देता, कैंसिल आउट कर देता, ठीक है। लेकिन फिर क्या बोला कि यार जितने भी थे ना उसमें से अब सिर्फ 45 ही बचे हैं, बाकी तो हमने आगे क्या कर दिए, इंडोर्स कर दिए। तो म्यूचुअल ओइंग्स कितने की हुई 45 की, तो कैंसिल कितना हुआ 45। ये तो लल्लू है यार, माइनस कर दो, 160 में से भी 45 माइनस कर दो और बिल्स रिसीवेबल के 360 में से भी 45 माइनस कर दो। अगले पेज पे बिल्स रिसीवेबल है ना, पेज नंबर 10.93, उसमें एच लिमिटेड की जो फिगर है 360 उसमें से 45 माइनस कर दो, ठीक है।
On 31st March 2021, the S Limited's inventory included goods which it had purchased for 100 lakhs from H Limited, which made a profit of 25% on cost. तो अब किसकी इन्वेंट्री में है? एस लिमिटेड। एस लिमिटेड की इन्वेंट्री में 100 लाख है, जो इसने कितने में बेचा है? 25% कॉस्ट में। तो मतलब कॉस्ट का 25%, तो 1/4, तो सेल्स का 1/5 आता है ना तुम लोग। तो 100 का 1/5 मतलब कितना? 20। तो 20 इस भाई साहब के पीएनएल में से क्या करने? उड़ाने। एस्टिमेट के पीएनएल में से उड़ाना तो बहुत सिंपल होता है, अनरियलाइज प्रॉफिट करके सिर्फ पीएनएल में से उड़ाना है, और इधर इन्वेंट्री में से क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो जल्दी से इन्वेंट्री देखो एस लिमिटेड की। इधर दे रखी है बैलेंस शीट के अंदर 1956, बैलेंस शीट में पेज नंबर 10.92 मिला 1956, इसमें से माइनस कर दो 20, और इनका पीएनएल देखो एच लिमिटेड का, वही पेज नंबर 10.92 में नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में 2715, इसमें से भी उड़ा दो -20, ठीक है। और जो 20 उड़ा रहे हो उससे एरो भी खींच दो, ताकि फिर बाद में ढूंढना ना पड़े तुम्हें कि कहाँ से आई है 20, किस चीज़ का है ये 20, ठीक है। लिखा रहता है इसके बाद 5 0 होते हैं या 3 0 लगा के इसको लाख बनाना। अगर ढक्कन हो क्या तू? पागल है क्या तू? बेटा एक क्वेश्चन है बेचारे का इनोसेंस वाला, कि ये जो हमें हेडिंग के ऊपर एच लिमिटेड और एस लिमिटेड में इन लैक्स लिखा हुआ होता है ना, तो ये अब मुझे मतलब उसके नीचे वाला जो फिगर है 15,000, वो ऊपर इन लैक्स लिखा हुआ है, तो मुझे इस 15,000 में 5 0 लगाने हैं कि 3 0 लगा के उसको लाख में कन्वर्ट करना है? 5 0। और ये लगाने ही नहीं है, इन ज़ीरो के चक्कर में मत उलझना, जैसी संगति में रहेगा वैसा हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं लगाना अपन को, तो ये जैसे फिगर्स हैं वैसे फिगर्स है। इन्होंने हेडिंग में इन लैक्स डाला ना, अपन भी हेडिंग्स में इन लैक्स डालेंगे ही डालेंगे, नहीं डालोगे तो 1 मार्क्स उसको मिलेगा कट करने के लिए, बढ़िया, ठीक है। तो ये इन लैक्स डालना भी बहुत ज़रूरी है। अब 1 बाय 1 एडजस्टमेंट सिखा दूँ तुम लोगों को। सबसे पहला वाला एडजस्टमेंट, तो ये तो सीओसी में काम आएगा आपके। 1 लाख पहले वाले एडजस्टमेंट में 180 लैक्स है, जो 60-40 करने में काम आया मेरे को, ठीक है। फिर उन्होंने 3000 और 1200 लैक्स प्री की वैल्यू दे रखी है, ये काफ़ी काम आएगा। इसको मैं दोनों को आपको एनालाइज करके बता देता हूँ, आप भी आसपास कहीं पे लिख लेना, ठीक है। जो रिजर्व एंड सरप्लस का 3,03,000 है, उसमें से तो मैंने वो इशू कर दिए हैं, बोनस शेयर्स इशू कर दिए हैं, ठीक है। और जो इसके 1200 का पीएनएल है, उसमें से मैं डिविडेंड इशू कर चुका हूँ, ठीक है। डिविडेंड इशू करके मैं पे भी कर चुका हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 31 मार्च की वैल्यू है और मैंने 1 अप्रैल को ही डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ठीक है। तो वो मैं एनालाइज करके बता दूंगा कैसे होगा। अगला जो डिविडेंड वाला है वो आप हाथों हाथ कर दो। डिविडेंड वाला डिविडेंड कितना मिला उनको? 20% मिला। तब बोनस इशू नहीं हुआ था, उस टाइम पे शेयर्स कितने थे? 3000 पे। 3000 का 20% कितना हुआ? 600। 600 में मुझे जो मिला 60% कितना हुआ? 360, ठीक है। 360 वो कह रहे हैं कि मैंने तो पीएनएल में क्रेडिट कर दिया, तो पीएनएल में से उड़ जाएगा। तो जो मेरा पीएनएल है एच लिमिटेड का कितना आया था? 2715 दिख रहा है आपको? इस 2715 में से माइनस कर दो 360 और लिखना भी सही वहाँ पे डिविडेंड DIV लिख देना, ठीक है। और ये जो आप यहाँ से माइनस कर रहे हो, इसको असेट साइड में इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से भी माइनस कर दो। ये इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट आपको ऊपर दे रखी है पेज नंबर 10.92 में, असेट्स में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट शेयर्स इन एस लिमिटेड 3000, इसमें से माइनस कर दो 360। डन। जो सी वाला पॉइंट है उसमें मैंने टोटल शेयर्स बोनस के कितने इशू किए देखना। पहले 3000 थे, अब कितने हो गए? 4800, तो 1800। तो वो जो रिजर्व एंड सरप्लस का प्री है कितना था? फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ था 3000, उसमें से 1800 माइनस हो जाएंगे और ये 1800 कहाँ चले गए? शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल तो पूरा ही 4800 60-40 हो जाएगा, 60 COC 40 MI। जो रिजर्व एंड सरप्लस है
उसके मैं 2 पार्ट करूँगा। पहले 3000 में से 1800 माइनस करूँगा, कितने बचे 1200। 1200 को क्लोजिंग कैपिटल से कंपेयर करूँगा। क्लोजिंग रिजर्व एंड सरप्लस देखो कितना है 1380। तो 1200 से 1380 मतलब पोस्ट कितना है 180, ठीक है। तो 1200 को 60-40, 60 COC 40 MI, 180 को भी 60-40, 60% जो है वो जनरल रिजर्व एच लिमिटेड के जनरल रिजर्व में जाएगा, और जो 40% तो MI में जाएगा, 60% जनरल रिजर्व में जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? खो जा रहे हैं लोग, मैं अभी बोर्ड पे ही कर दूंगा, टेंशन मत लो। इसके बाद के 2 पॉइंट तो लल्लू हैं, वो तो हमने लिख ही दिए कि एक जगह ये बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल में तो 45 लेस हो जाएगा और इन्वेंट्री में से 20 और उनके P&L में से 20। तो बस जनरल रिजर्व्स ही कंप्लीट करने हैं मेरे को। ये फिगर्स याद रखोगे ना बेटा? ये फिगर्स याद रखोगे ना आप लोग? ये पूरी कैलकुलेशन हमने सिर्फ एक चीज़ के लिए करी है, 60 और 40 आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। बस 60-40 याद रखना और 3000 और 4800 याद रखना, और कुछ भी याद नहीं रखना। सिर्फ एनालिसिस करूँ कि COC, MI और रिजर्व भी बनाऊँ। पहले एनालाइज कर देते हैं, फिर अगर आप कहोगे कि नहीं वो भी बनाओ तो वो भी बना देंगे। एटलीस्ट COC बना के कैपिटल रिजर्व और गुडविल तो निकाल ही लेंगे, बाकी थोड़ा बहुत तो तुम्हें याद भी रहना चाहिए। शेयर कैपिटल 4800, 60-40 का कैलकुलेशन हम कर चुके हैं। शेयर कैपिटल 4800 हमेशा ही क्या माना जाएगा? प्री। तो 4800 का 60% करो प्लीज, 2880, और इधर कितना है 120। तो COC और MI, ठीक है। अब बात करते हैं अपन जनरल रिजर्व की। तो जनरल रिजर्व देखो, वैसे तो ऐसे बनाना होता है आपको अकाउंट वाइज। जब किसी प्रॉफिट में से ओपनिंग के बैलेंस में से कहीं पे कुछ ट्रांसफर करना हो, मतलब ओपनिंग के बैलेंस मतलब प्री के बैलेंस में से कोई चीज़ प्लस माइनस करनी हो, तो उस टाइम पे अकाउंट बना देते हैं। जब प्री में से कुछ माइनस नहीं करना होता है, सिर्फ प्री और पोस्ट करना होता है, तो डायरेक्टली क्या बनाते हैं? फ्लो चार्ट बनाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अभी मुझे इसका जो ओपनिंग बैलेंस है 3000, उसमें से मुझे बोनस इशू करना है, तो मुझे दिखाने के लिए कि 3000 ओपनिंग था, उसमें से तो बोनस चला गया 1200, अभी भी उन्होंने मुझे कह रखा है क्लोजिंग 1320 है, मतलब साल भर का कितना है 120, ठीक है। तो ये शो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000, ये ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन 1320। इस 3000 में से मैं दे चुका हूँ 2 बोनस शेयर या 2 शेयर कैपिटल 1200, 1800, 1380 बाय P&L कितना 120, ठीक है। तो ये अब मेरा बैलेंस कितना है 1380, इसमें से 120 निकल के आ गया मेरा कौन सा है? ये पोस्ट। बस यही चाहिए था मुझे, 3120
3120। अब इसको बांटते हैं अपन। हमें तो एक बार में पूरा करो ना यार, कितना आ रहा है ये कि मैंने 1320 देखा था मैंने। तुम कह रहे हो तो विश्वास कर रहा हूँ। तो 180 ठीक है। हाँ हाँ मुझे पता है, तुम्हें चैन नहीं पड़ेगा, तुम खुद भले ही पेट भर के गलतियाँ करो। 1380 को हमें एनालाइज करना है, हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना था कि पोस्ट में से कितना आया। तो यहाँ लेंगे अपन 1380 और फिर कर देंगे अपन प्री कितना है, नहीं पोस्ट पहले 180 पोस्ट, तो ये कितना हुआ 1200 प्री। 1200 का 60% 720, ये तो आएगा COC में इधर 280। यार तुम गुटका थूक के बात करोगे। 480 MI 180 में से भी चारों को बुरा लगता है क्योंकि वही अकेली गुटखा खाती है। 180 का 60% 108, ये तो जाएगा हमारे जनरल रिजर्व में एच लिमिटेड में। और कितना 72, ये जाएगा MI में। ठीक है क्लियर। अब PNL बना लेते हैं। PNL भी ऐसे करके ही बनाते हैं। PNL का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है मुझे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना दे रखा है ओपनिंग बैलेंस 12,000। हाँ यार मेरे को इतना ज़्यादा। क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रखा है टू बैलेंस 1620। इस 1200 में से हम क्या दे चुके हैं, डिविडेंड दे चुके हैं। तो डिविडेंड बताओ कितना हुआ 600। तो टू डिविडेंड पेड 600। और कोई PNL का एडजस्टमेंट है क्या? हाँ और तो कुछ भी नहीं है ना। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट तो एच लिमिटेड के PNL में से माइनस होगा, इधर से थोड़ी माइनस होगा। ठीक है, वो तो जब मैं COC MI जनरल रिजर्व PNL बनाऊंगा तो वो जो PNL का बैलेंस मैं एच लिमिटेड की बैलेंस शीट में से लिख रहा हूँ उसमें से माइनस होगा, वो दोनों चीज़ें तो ठीक है। तो अभी उसकी बात नहीं। यहाँ पे अब बुक के एडजस्टमेंट में हमारे एडजस्टमेंट में थोड़ा बहुत फ़र्क है। क्या फ़र्क है? बुक वाले कहते हैं कि देखो ये 180 भी तो कहाँ से आया, PNL से आया ना। ठीक है, इट मीन्स मैंने जो भी मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट है उसमें से 180 भी कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, जनरल रिजर्व में। ठीक है, फिर वो निकालते करंट ईयर का प्रॉफिट, तो उनका करंट ईयर का प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा आएगा और वो फिर उसी करंट ईयर के प्रॉफिट को पोस्ट मान के बांटेंगे। हम जनरल रिजर्व का अलग बांटते हैं और इसका अलग बांटते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह देता हूँ कि ये जो PNL आया ना, ये कहाँ से आया, PNL अप्रोप्रिएशन से आया। पहले मैंने PNL अप्रोप्रिएशन बनाया, उसमें सर्टेन पॉइंट मैंने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, जनरल रिजर्व में, और जो बचा वो कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, PNL में। तो यार यहाँ पे तो आप डायरेक्ट निकाल लो। आप ये कितना होना चाहिए 2220 और यहाँ पे कितना है ओनली 1200, तो डिफरेंस कितना हुआ 1020। तो यहाँ पे आएगा बाय PNL अप्रोप्रिएशन। दो अगर आप बुक का एडजस्टमेंट देखोगे तो फ़र्क निकलेगा। क्या फ़र्क निकलेगा? बुक वाले क्या कहते हैं कि देखो 180 ट्रांसफ़र किया ना हमने, कहाँ से आया, वो PNL से ही तो निकल के आया। तो वो लोग पहले 180 यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे टू जनरल रिजर्व 180। तो इनका जो ये वाला अमाउंट है ये 180 से बढ़ के आएगा। कितना आएगा 1200 आएगा। ठीक है, अब जब बांटने की बारी आएगी तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ इस 1200 को ही बांटेंगे। हम कैसे बांट रहे हैं, 1020 को अलग बांट रहे हैं और 180 को अलग बांट रहे हैं। बांट तो हम भी किसको रहे हैं, 1200 को ही रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये डबल एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हम तो इधर सिंपल रखेंगे। अब जो मेरा क्लोजिंग बैलेंस आया 1620, उसमें मुझे पता पड़ गया कि पोस्ट कितना है, बाकी क्या है, प्री है। ठीक है, तो चलो करते 1620, इसमें से पोस्ट कितना है 1020 पोस्ट और 600 क्या हुआ प्री। और ऑब्वियसली 1200 में से 600 गए तो 600 ही तो बचे। ठीक है, अब प्री में से भी 60% मतलब 360, ये क्या है तुम्हारा
COC 240, ये क्या है तुम्हारा MI 1020 612 और इधर 408, ये आ जाएगा मेरे PNL में, H लिमिटेड के PNL में, और ये चला जाएगा MI। कोई सी एक चीज़ में कंपेयर करके बता देता हूँ कि हमारा आंसर सही है। चाहो तो COC का बैलेंस पूछ लो, MI पूछ लो, जनरल रिजर्व पूछ लो, या PNL पूछ लो। सबसे डिफिकल्ट है PNL करवा देता हूँ। PNL में सबसे पहले आप बैलेंस शीट का अमाउंट लो, H लिमिटेड का कितना है 2715, उसमें दो चीज़ें तो आपने ही माइनस करने के लिए लिख रखी है, एक तो डिविडेंड 360 और एक आपने वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 20, ये दो तो माइनस होंगे ही होंगे। कितना बचा 2335, और हमारे PNL में कितना जा रहा है 612 पोस्ट में से प्लस 612 कर दो 2947। चेक करो बैलेंस शीट में सॉल्यूशन में 2947 आ रहा है क्या? आ रहा है। और कुछ चेक कराऊं? बैलेंस शीट चेक करा दूं? बैलेंस शीट ट्राई करना ना बेटा, सबको तो लिख लिया, फोटो खींच लो, सारा अमाउंट निकलेगा यहाँ से। चलो COC भी निकलवा देता हूँ। COC का अमाउंट देखो, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट देखो कितना है हाँ 3000, उसमें से एक वो डिविडेंड माइनस कर लेना अपन 360, ठीक है। तो यार रफ में कर रहा हूँ, COC अकाउंट यहाँ लिख रहा हूँ मैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3000 माइनस 360 2640। अब शुरू से चलो, सबसे पहले क्या आया 2880 आया, तो 2880, फिर जनरल रिजर्व में से कितना आया 720, फिर PNL में से कितना आया 360, और तो कुछ आया नहीं ना COC में। तीन चीज़ें अपन ने करी, बस बैलेंस निकालो 1320, ये 2 कैपिटल रिजर्व, पैसे कम दिए मैंने, चेक करो कैपिटल रिजर्व 1320 आ रहा है क्या? आ रहा है? और कुछ भी चेक कराऊँ? बन ही जाएगी ना यार, इतना सब कुछ लिखा दिया, इतना सब कुछ करा दिया, फिर भी अगर तुझसे ना हो, ठीक है। नहीं नाला तो पुराना हो गया, तेरे लिए थोड़ी है। तू घर से निकलना, गाड़ी गियर वाली चलाता है कि कौन सी चलाता है? मोपेड चलाता है, एक्टिवा चलाता है? तो नहीं, घर से चलाते ही जैसे ही इस रोड पे आए, रेस पूरी खींच देना और ब्रेक से हाथ हटा लेना। हाँ, जरूरत ही नहीं है ना BCC तक आने की, इस रोड पे आते ही रेस खींच देना, तो ब्रेक से हाथ हटा लेना, यूँ कर लेना, बस ऐसे ही हो जाना चाहिए। ये तुमसे नहीं हो रहा है तो फिर जयराम जी की तुम्हारी मर्जी। अब मैंने आपको एक शीट दी, वो शीट देखो। अच्छा पहले तो ये बताओ, तुम्हें कंसल्टेशन इजी लगा कि अमालगमेशन? कंसल्टेशन इजी है। कंसल्टेशन इजी है तुम्हारे लेवल पे। इजी इसलिए क्योंकि उसमें नाम के ही एडजस्टमेंट है, एक रिवैल्यूएशन रिजर्व का है, एक डिविडेंड का है, और एक ये बोनस इशू करने का है, उसके सिवा कुछ है ही नहीं उसमें एडजस्टमेंट।
पहला क्वेश्चन, लॉन्ग लिमिटेड एक्वायर्ड 60% स्टेक है क्या? हाँ, लॉन्ग लिमिटेड एक्वायर्ड 60% स्टेक इन शॉर्ट लिमिटेड फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 112 लाख, मतलब COC का अमाउंट है। ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन शॉर्ट लिमिटेड इक्विटी शेयर कैपिटल वॉज 100 लाख, 60% 100 लाख का COC में, रेवेन्यू रिजर्व 40 लाख एंड बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 30 लाख। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट गुडविल कैपिटल रिजर्व इन द फॉलोइंग सिचुएशन on consolidation of balance sheet if Long Limited showed the investment subsidiary at a carrying amount of 108, if the consideration paid for acquiring the 60% stake was 92. क्या? कहाँ? हाँ, 104 है, सॉरी मैंने 108 बोला, आई एम सॉरी। अब इस ये क्वेश्चन लल्लू वाला क्वेश्चन है। COC का अमाउंट दे रखा है आपको इन्वेस्टमेंट का, तीन चीज़ें दे रखी है, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, P&L, परसेंटेज दे रखा है 60% है, तीनों का 60% करके COC में इधर साइड आ जाएगा, कंपेयर हो जाएगा गुडविल के कैपिटल रिजर्व। और क्वेश्चन को तीन पार्ट में बांट रखा है कि एक, मैंने खरीदा था 112 में, तो मैंने COC 112 से शो कर रखा है, तो कितना आएगा? B, मैंने COC शो कर रखा है 104 से, तो कैपिटल रिजर्व गुडविल कितना आएगा? और C, मैंने शो कर रखा है 92 से, तो कैपिटल रिजर्व गुडविल कितना आएगा? बस। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वो जो 112, 104 और 92 है, उसमें से इन तीन का 60% करके माइनस करना है और देखना है कैपिटल रिजर्व का गुडविल। सोल्यूशन लिखा हुआ है क्या? 10, 2 और 10 लिखा हुआ है, 10 गुडविल, 2 गुडविल और कैपिटल रिजर्व 10 लिखा हुआ है। ठीक है, चलो हो जाएगा ये। तो नहीं हो तो आपको पता है क्या करना है। आप लोगों के रहते हुए गलत लोग सुसाइड कर रहे हैं, आप अपना अधिकार उनको नहीं दे सकते। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? वो तो बने ही उस चीज़ के लिए साले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राम लिमिटेड होल्ड्स 80% शेयर्स इन श्याम लिमिटेड, इट्स सब्सिडरी। शेयर कैपिटल ऑफ श्याम लिमिटेड इज 25 लाख, रिजर्व बीइंग 5 लाख ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन। फॉलोइंग द रिजल्ट ऑफ श्याम लिमिटेड 2012 के बाद 13, 14, 15, 16, प्रॉफिट एंड लॉस और नेटवर्थ। ये नेटवर्थ तो किसी काम की नहीं है। ये क्वेश्चन पता है किसके ऊपर बेस्ड है? हाँ, कि वो जो MI का लॉस है किसको भुगतना पड़ेगा? चारुल का जो लॉस है किसको भुगतना पड़ेगा? हमें, और हम याद रखेंगे, है ना? वो वाला है। हो जाएगा क्या तुमसे? हो जाएगा, हो जाएगा। पुराना वाला फॉर्मेट देखना और उस फॉर्मेट में इस इंफॉर्मेशन को सजाने की कोशिश करना, बस। ठीक है? और उस फॉर्मेट को मैंने शायद लिखाया भी है कि एक दिन पहले नहीं, सेम डे आपको रिव्यू करके जाना है। ठीक है? ये क्वेश्चन आ चुका है आपका मई 2016 में। कितने मार्क्स में? 5 मार्क्स में। ठीक है? इससे पहले जो किया हुआ आया था जुलाई 2021 में, 5 मार्क्स में। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड 60%, हाँ सॉरी, H Limited acquired 70% of equity shares of S Limited on 1st January 2011 at a cost of 5 lakh when S Limited had an equity share capital of 5 lakh. The end reserve and surplus 40,000. Both the companies follow calendar year as the accounting year. In the 4 consecutive years. अरे ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है लल्लू जैसा यार, सेम टू सेम ऐसा ही तो क्वेश्चन था मॉड्यूल में। नहीं करेंगे हम लोग, टाइम पास नहीं करेंगे फोकट का। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड 60% ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड 35% ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। क्या हुआ? कुछ क्यों कर रहे हो तुम लोग? कटवा दूं कि नहीं?
अगर ऐसी बैलेंस शीट आएगी तो क्या बना देगा? कौन सी बैलेंस शीट आ रही है? जिसमें दे रखी है। हाँ, ये तो शीट भी नहीं दूंगा, ये पुराने फॉर्मेट में है, ये सारे क्वेश्चन नए फॉर्मेट में आ जाएंगे। ये तो आज अपन टाइम पास कर रहे हैं। ये बकवास शीट है। नहीं, ये आउटडेटेड शीट है। क्वेश्चन तो यही है, क्वेश्चन यही है, फॉर्मेट चेंज है। इसको समझा यार, ये गधा है क्या यार? मार्क्स कैसे आ गए इसके यार? वाकई में गधा है यार, ऊपर वाला मेहरबान। एक्स लिमिटेड acquired 60% equity shares and 35% preference shares of Y Limited. The balance sheet of Y Limited as on 31st March is as under. यार ये क्वेश्चन पहली बार आया, क्वेश्चन में पहली बार प्रेफरेंस शेयर्स आया, तो सर क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स में COC में इसका भी अमाउंट जोड़ देंगे। ठीक है, देखो जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसका जो अपन प्री पोस्ट करते हैं, H लिमिटेड और MI करते हैं, वो सिर्फ इक्विटी शेयर्स के रेशियो में करते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स में तो सिर्फ हम क्या करेंगे, जितने में हमने इन्वेस्ट किया है वो COC के बैलेंस में जोड़ देंगे, और प्रेफरेंस शेयर्स में जो हमारा हिस्सा होगा वो इधर आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही करेंगे। ठीक है, जो MI का हिस्सा होगा वो MI में चला जाएगा, लेकिन जो रिजर्व्स और PNL हैं वो जो डिवाइड होंगे वो किस में होंगे? इक्विटी शेयर्स के रेशियो में। इतना ही फ़र्क है, बस समझ में आया कि नहीं? ठीक है, मैं करके ही बता दूंगा अगर अभी छोटा ही क्वेश्चन हुआ तो। शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है, लेकिन ये बैलेंस शीट किसकी दे रखी है? द बैलेंस शीट ऑफ वाई लिमिटेड दे रखी है आपको, तो सिर्फ सब्सिडी की ही दे रखी है। शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेड पेएबल्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, अदर नॉन करंट असेट्स, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, other current assets. When X Limited acquired shares, balances in the reserves of Y Limited were as under: capital reserve, general reserve, profit and loss account, preliminary expenses. Determine minority interest, non-controlling interest. अबे लल्लू साले, देखो कैपिटल रिजर्व और गुडविल निकल नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता? देख के बताओ, बोल। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट ही गिवन नहीं है, मेन वाला अमाउंट गिवन ही नहीं है, इसको प्रोपोर्शनेट करके क्या करेंगे अपन? ठीक है, तो अब सिर्फ इससे क्या निकल सकता है? MI। तो भैया बांटो, सारे रिजर्व्स ले लो और उन रिजर्व्स का क्या कर लो आप? 40% कर लो, सिंपल। और प्रेफरेंस शेयर्स का क्या ले लो? 65% ले लो। मैं करके बताता हूँ। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी तो शेयर होल्डर्स फंड में से लेस होता है ना, तो इसको नेगेटिव मान के शेयर होल्डर्स फंड ले लेंगे अपन। हाँ, प्री वाला बैलेंस है, इसका कुछ भी नहीं करेंगे अपन। देखो बेटा, इन्होंने हमसे पूछा है डिटरमाइन नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट MI शेयर, लेकिन कौन सी डेट का ये नहीं पूछा कि ये MI का शेयर मैं कब का निकालूं, डेट ऑफ एक्विजिशन का निकालूं कि डेट ऑफ कंसोलिडेशन का निकालूं। अगर एक्विजिशन का निकालना हुआ तो एक्विजिशन के टाइम पे जो बैलेंसेस है उनका प्रोपोर्शनेट करूंगा, वो भी दे रखा है अपन। और जो कंसोलिडेशन का निकालना है तो डेट ऑफ कंसोलिडेशन के बैलेंसेस का करूंगा। कुछ भी नहीं बोला तो डेट ऑफ कंसोलिडेशन का निकाल के पटक दो बस तुमको। ठीक है, तो बैलेंस शीट में से लो आप क्योंकि सबका ही 60-40 करना है मुझे, तो बैलेंस शीट में इक्विटी शेयर कैपिटल लो 7,50,000, कैपिटल रिजर्व लो 75,000, जनरल रिजर्व लो 3,40,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लो 85,000। टोटल करो कितना हुआ? 12,50,000। इसमें से अब आपके जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है 50,000 वो माइनस कर दो, 12 लाख। 12 लाख का माइनॉरिटी का शेयर कितना है? 40%, इसका 40% करो, 4,80,000। ये 4,80,000 का M प्लस में डालो आप लोग। ठीक है, अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लो, कितना है वो?
5 लाख, उसमें से MI का हिस्सा कितना है 65, क्योंकि एस्टिमेटेड कितना ओनली 35, तो 5 लाख का 65% करो, 3,25,000। इसको भी M प्लस में डालो, कितना आया 8,05,000 आ गया। सॉल्यूशन में लिखा हुआ है कि 8,05,000। सब चले तुम लोग साथ में, ठीक है, बाकी अपन कल पढ़ेंगे। अब बाय टाटा, सी यू।